नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 19 अगस्त 2020 का दिन केंद्र सरकार के नौकरियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए NRA के गठन की स्वीकृति दे दी है। अब ये NRA क्या है, CET क्या है और ये पूरी नई भर्ती नीति यानी न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो यह वीडियो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा यानी CET आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी है। अब ये CET क्या है? तो C का मतलब कॉमन, E का मतलब एलिजिबिलिटी और T का मतलब टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के गठन का अनुमोदन किया है। अब ये NRA क्या है? NRA का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि CET परीक्षा आयोजित करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB और IBPS द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु एजेंसीय निकाय है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है? तो यह SSC, IBPS और रेलवे के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा आयोजित करने वाली एक बहु एजेंसीय निकाय है, जो कि प्रथम स्तर की परीक्षा यानी CET आयोजित करेगी। कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और IBPS के लिए प्रथम स्तर के उम्मीदवारों की जांच यानी स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा CET आयोजित किया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट द्वारा प्रथम स्तर की स्क्रीनिंग होगी। सामान्य योग्यता परीक्षा CET यह एक पथ प्रवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो CET होगी कैसी? तो वो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और यह 3 स्तरों पर होगा: मैट्रिक लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। प्रत्येक जिले में CET आयोजित की जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक इसकी पहुंच आसान होगी। CET की परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी, ताकि ग्रामीण युवाओं को दूसरे जिले में और शहर में जाकर एग्जाम न देना पड़े। CET आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंच बनाने पर सरकार का फोकस होगा। अब यह आकांक्षी जिला क्या है? तो 170 ऐसा आकांक्षी जिला है जो कि दूर दराज के इलाकों में है, जहां के उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ता है। तो 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने पर सरकार का फोकस रहेगा, ताकि ग्रामीण उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र मिल जाए। CET एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया। CET एक ऐसा एग्जाम होगा जो कि बैंक, SSC और रेलवे के लिए एक ही एग्जाम होगा, और इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आप बैंक, SSC और रेलवे में भर्ती पा सकते हैं। एक बार आप जो एग्जाम देंगे उसका स्कोर 3 साल तक के लिए वैध होगा। परीक्षा की बहुलता समाप्त। CET के आने से परीक्षा की बहुलता ऑब्वियस है समाप्त होगी, क्योंकि अगर आप अभी देख लें तो IBPS की कम से कम एक साल में 4 से 6 वैकेंसी, SSC की कम से कम 4 से 6 वैकेंसी और रेलवे के तो जितने बोर्ड्स हैं उनके अलग अलग अपनी वैकेंसी। तो एक सामान्य अभ्यर्थी को 12 से 15 एग्जाम एक साल में सामान्यतः देने पड़ते हैं। उन सब परीक्षाओं के लिए अब एक परीक्षा होगी CET। NRA द्वारा CET कदाचार को समाप्त करने के लिए ICT का मजबूत उपयोग। अब ये ICT क्या है? तो ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियस है, अगर एग्जाम ऑनलाइन होगा तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और इससे कदाचार को समाप्त करने में आसानी होगी। CET पात्र उम्मीदवारों की प्रथम चरण की स्क्रीनिंग। CET एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसके स्कोर के आधार पर आप बैंक, SSC और रेलवे में अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वह दूसरे चरण का एग्जाम खुद ले सकती है।
या फिर कोई फिजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो, टाइपिंग टेस्ट हो या किसी प्रकार का स्किल टेस्ट हो, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से या पोस्ट के हिसाब से वो ले सकती है। भर्ती चक्र को कम करने के लिए सीईटी, ऑब्वियस है सीईटी के आने से भर्ती चक्र कम होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम को मिला करके यह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके बाद सिर्फ कुछ स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट ही होंगे जिसके लिए, और कुछ पोस्ट तो ऐसे भी होंगे जिन पर इसके स्कोर के आधार पर ही सीधे भर्ती होगी। एनआरए ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा। एनआरए द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा ताकि ग्रामीण युवा सीईटी टेस्ट के लिए तैयार हो सकें। एनआरए मॉक टेस्ट के साथ 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल भी शुरू करेगा। तो जिन युवाओं को किसी प्रकार का शिकायत हो या कोई डाउट हो या समझने में परेशानी हो तो वह इस पोर्टल से अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अभी सरकार द्वारा इस एग्ज़ाम का कोई सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न यह निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे ही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आएगा तो हम लोग इसे विस्तार में देखेंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।